मैं एक्स सर्विसमैन बीएसएफ सब इंस्पेक्टर कैलाश सिंह 2013 में रिटायरमेंट आया था। यहाँ आने के बाद अभी 2022 में चौड़गरी पेट्रोल पंप के पास एक ज़मीन थी जो कि संतोष तिवारी के नाम से थी। उन्होंने मुझे बेचा और मैं अपनी बहू के नाम रजिस्ट्री कराया, नामांतरण कराया, डाइवर्सन कराया, सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रहा, लेकिन मैं उसमें मकान अभी तक नहीं बना पाया था। उसी के बीच में वहाँ से आना जाना था, लेकिन मुझे इतना विश्वास था कि ऐसा हमारे साथ नहीं होगा। जबकि अभी अचानक हम वहाँ का राउंड किए तो 8 तारीख को वहाँ कुछ आदमी तो अभी शुरू किए थे, लेकिन उससे पहले श्रीमान सत्यनारायण चतुर्वेदी जिनका पेट्रोल पंप है, वो मेरे ज़मीन पे बड़ी ऊंची दीवार उठा करके कंप्लीट कर लिए। मैं देखा तो बहुत अफसोस किया कि ये क्या हो गया। उसके साथ ही 2 आदमी और, एक वकील साहब हैं और एक वर्तमान समय पर टीआई हैं जो कि वर्दी में आते हैं और आके जाते हैं। उन्होंने भी अपना काम पिलर शुरू कर दिया है और साथ ही वकील साहब भी को मना किया, लेकिन माने नहीं कोई। सत्यनारायण चौबे कौन है? सत्यनारायण चौबे पेट्रोल पंप है ये, जो कि कांग्रेस के नेता हैं और कुछ सुनने में आ रहा है कि ये भूमाफिया भी हैं, कि लोगों की जमीन एक बार रजिस्ट्री होती है उसको दोबारा रजिस्ट्री करा लेते हैं, उसको गुमराह करके और उसको पास आउट कर देते हैं। ये टीआई कौन है जो आप कब्जा कर रहे हैं? जब आप ये सत्यनारायण चौबे कब्जा किए, ये सब आपस में एक दूसरे के रिलेटिव हैं, रिश्तेदारी जुड़े हुए एक दूसरे से हैं। ये जब सत्यनारायण चौबे आपने के पहले स्टार्टिंग में जमीन कब्जा कर रहे थे तो आप इसकी शिकायत कहीं किए थे? इसको जहाँ मालूम नहीं हो पाया, जब दीवार अभी कंप्लीट हो गई, कब उठाए कब नहीं तब मालूम हुई। अब मैं अपना स्टेप शुरू किया तो मैं 2 एप्लीकेशन बनाया, एक श्रीमान महोदय कलेक्टर साहब को और एक श्रीमान महोदय एसपी साहब को, दोनों एप्लीकेशन दिया। श्रीमान जी कलेक्टर महोदय, जैसा कि मैं यहाँ रीवा आते ही सुनाई दिया लोगों के, सिविल जनता के बीच में कि गरीबों के एक मसीहा आ गए हैं यहाँ कलेक्टर महोदय, तो उसी आशा को लेकर मैं भी गया और मेरे को वहाँ से काफ़ी संतोष मिला। कलेक्टर महोदय हमारे बारे में तहसीलदार को फ़ोन करवाए, मैं वहाँ गया, उन्होंने काम रोकने के लिए तहसीलदार लेटर जारी किए, लेकिन काम नहीं रुका। जब काम नहीं रुका तो उसमें मैं गुमराह होता रहा, थाना तहसील और ऑफिसों का चक्कर लगाता रहा, लेकिन फिर दोबारा यही आशा लेके आज फिर मैं गया। कलेक्टर महोदय जैसा कि सुना था, जैसा कि हमको मदद मिली, तो श्रीमान महोदय आज फिर तहसीलदार साहब को फ़ोन करवाए और तुरंत तहसीलदार ने टीआई को फ़ोन किए और आज जा कर के काम रुका। अब आप क्या चाहते हो उसमें? क्या चाहते क्या आप? अब हम ये चाहते हैं कि सीमांकन की एप्लीकेशन दिए हैं और मेरा जो डॉक्यूमेंट है पूरा डॉक्यूमेंट चेक किया जाए और मेरा सीमांकन किया जाए, जिससे कि हमें संतुष्टि मिले। सत्यनारायण चौबे जो है उनसे आपने बात की कि हमारी जमीन में काहे कब्जा कर रहे हैं, प्लाट लिए? ये सब किए, लेकिन ये बोले कि आप, मैं उधर खरीदा हूँ, आप उधर ले लो, आप लोग, अब तो हम लोगों का पैसा बहुत खर्च हो गया है, इसलिए अब आप जिधर हमको ज़मीन दिया है वो वाला आप ले लो और इसको हमें दे दो। इस तरह से बात करते हैं और बार बार फ़ोन करके मीटिंग के लिए बुलाते हैं और वो भी मीटिंग अपने पेट्रोल पंप के अंदर बुलाते हैं, जहाँ की हम जाना नहीं चाहते। मीटिंग काहे के लिए बुला रहे हैं? अब मीटिंग बुलाते हैं वही कि हमारा पैसा खर्च हो गया है, या तो ये खर्चा पैसा दे दो, या ये मेरा जो प्लाट हमको दिया है दूसरी साइड में, उस प्लाट को आप ले लो। शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं बाबू? शासन प्रशासन से यही चाहता हूं कि मैं जो जमीन लिया हूं वो जमीन मुझे दिलाई जाए, मेरा डॉक्यूमेंट चेक किया जाए, उसके तहत मेरा सीमांकन किया जाए, सीमांकन के साथ साथ मुझे आदेश मिले, सही आदेश मिले, निर्णय सही मिलना चाहिए, जिससे कि हमारा तो क्या है, आने वाली पब्लिक जो है, जो रह रही है, जिनके साथ इस तरह से हो रहा है, तो सबको न्याय सही मिले। नहीं ऐसे तो भूमाफिया पूरा छाए हैं चारों तरफ रीवा में और सबको गुमराह करते रहेंगे, तो हमारे जैसे जिसका कोई नहीं है वो तो फिर पूरा जीवन की कमाई, मालूम है मैं 40 साल देश की सीमा में फर्स्ट लाइन, जहां कोई देखने को नहीं पाता, वहां हम रात दिन गोलियों के शिकार थे,
नहीं अभी भी अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है कि जम्मू कश्मीर में नौकरी करना किस तरह से है। वहां हम 40 वर्ष बिता दिए और ये मेरा पुलिस मेडल भारत का, ये राष्ट्रपति अवार्डेड टू इंडिया, मैं राष्ट्रपति अवार्डेड हूँ। मैं कभी नहीं सोचा था मुझे कुछ मदद मिलेगी, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, कैसे क्या हो रहा है, अभी ये नहीं समझ में आया कि हमको कोई मदद मिलेगी। अगर आज श्रीमान महोदय कलेक्टर साहब ना आए होते तो शायद मुझको ये निर्णय न मिलता और आज मकान का काम बंद न होता किसी तरह से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश सिंह है, रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल।